श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय श्री कृष्ण। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का पावन पर्व आने वाला है और भगवान श्री कृष्ण के कुछ अचूक उपाय जो आपके जीवन के सारी धन संबंधित परेशानियां दूर कर देंगे, आपके घर से सारा क्लेश दूर कर देंगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है वो भी दूर कर देंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि देखो, आज के इस वीडियो में जन्माष्टमी पर करने वाले तुलसी जी के पत्ते से यानी कि तुलसी दल से हम आपको उपाय बताने वाले हैं। ये आप उपाय देखो, ये 5 उपाय होने वाले हैं। पांचों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, ये पांचों उपाय तुलसी जी के पत्ते के होने वाले हैं। देखो, बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है, क्योंकि तुलसी दल जो है भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए तुलसी दल के ये उपाय होने वाले हैं। देखो, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। ये अवतार उन्होंने द्वापर युग में मथुरा में लिया था। देखो, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की लाज बचाई, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कौरवों के छल से पांडवों को मुक्त कराया, उसी प्रकार से श्री कृष्ण हमारे जीवन के भी सारे कष्ट दूर कर देंगे। देखो, बहुत ही प्यारे से उपाय आने वाला है जो कि जन्माष्टमी पर करना है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं, देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था। देखो, इस बार जो जन्माष्टमी है वो 6 और 7 दोनों तारीख को मनाई जाएगी। देखो, कई प्रकार की मान्यता है, तो उसके अनुसार 6 और 7 दोनों को जन्माष्टमी बनाई जाएगी। लेकिन देखो, 6 सितंबर को दोपहर में 3:37 से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 7 सितंबर की शाम को 4:14 पर समाप्त हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, और रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को रात में 12 बजे लगा हुआ है। तो रात्रि में 6 सितंबर को ही बुधवार के दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम जो भी उपाय बताएंगे वो आप 6 तारीख को करिएगा, और अगर आपकी मान्यता अलग है तो आप 7 तारीख को करना है। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 4 महा उपाय हम बताएंगे। देखिए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, जन्माष्टमी पर अगर ये तुलसी दल के उपाय आप कर लेते हो ना, तो धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है तो जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। धन दौलत, अगर किसी कार्य में आप अटके हुए हो तो वो आपका काम परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही साथ आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो भी परिपूर्ण होती है। तो देखो, बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। सबसे पहला उपाय, जन्माष्टमी के दिन जब भी आप स्नान करेंगे, सबसे पहले सुबह जल्दी उठ करके स्नान करेंगे, तो आपको स्नान करने से पहले आप जैसे स्नान करोगे तो स्नान वाले पानी में आपको तुलसी जी की मिट्टी डाल करके स्नान करना चाहिए। पहली बात तो ये समझ में आ गई, थोड़ी सी एक चुटकी तुलसी जी की मिट्टी लेकर के आना, और तुलसी जी की मिट्टी जल के पात्र के अंदर आपको डालना है और स्नान करना है। आज के दिन तुलसी जी की मिट्टी से स्नान करना है। साथ ही साथ एक चीज़ और कर सकते हो, तुलसी जी के जो पत्ते हैं, तुलसी जी के जो दल हैं, वो एक तांबे के पात्र में जल भरना। आ गई आपको बात समझ में? जल पूरा भर देना, उसके अंदर 2 पत्ते आप तुलसी जी के डाल देना। उसके बाद थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वो तुलसी जी के पत्ते निकालना, और ये जो पात्र होगा, जिस पात्र के अंदर आपने तुलसी दल डाले थे, वो जल जो है वो आप नहाओगे ना, तो नहाने वाली बाल्टी में इस जल को आपको मिला देना है, और इस जल से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको स्नान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से स्नान करता है उसके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो जाता है, उसकी किस्मत चमक जाती है, उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। तो ये पहला उपाय आपको ज़रूर करना है। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। जन्माष्टमी के दिन स्नान आदि करने के बाद जब भी आप भगवान के समक्ष आप जाओगे, लड्डू गोपाल जी हैं आपके यहाँ, तो लड्डू गोपाल जी का आपको अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक किससे करोगे? पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। और पंचामृत से जब आप अभिषेक करोगे ना, तो उसके अंदर भी तुलसी दल डालना, और अगर तुलसी दल डाल करके आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आपकी सारी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। देखो, यदि आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, देखो, तो आप भगवान विष्णु का भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान विष्णु भी नहीं है आपके यहाँ पर, भगवान विष्णु की फोटो है, तो आप फोटो के सामने भी आप तुलसी दल रख सकते हैं। उनको आज के दिन तुलसी दल आपको अर्पित करना ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अर्पित करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस उपाय को करने से जीवन के सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। ये हो गया दूसरा उपाय। देखो, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की।
जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा कर के, हो सके तो मंदिर में जा कर के सफ़ेद मिठाई का आपको भोग लगाना चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही भगवान के सामने आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। देखो, घर पर आप भोग लगाओगे ना तो एक बात का ध्यान रखना, कैसे भोग लगाओगे समझना। 6 तारीख को रात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, तो आपको क्या करना है, 6 तारीख को शाम के समय आपको या तो आप घर पर खीर बना लें, ठीक है, और खीर के अंदर आपको तुलसी दल डाल देना है, ठीक है, केसर वेसर सब डालना, बहुत अच्छे से खीर बनाना और भोग लगाना, ठीक है, भगवान के सामने रखना। और रात्रि में भोग भगवान के सामने ही पड़ा रहने देना है आपको। रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, और उसके बाद अगले दिन यानी कि 7 तारीख को, उसके बाद अगले दिन 7 तारीख को ये जो खीर है सभी को प्रसाद के रूप में करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है, अगर पति पत्नी में क्लेश चल रहा हो, दुख है, तो वो दूर हो जाता है। अगर घर में कोई भी मनोकामना है वो मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। अगर घर में प्रेम भाव नहीं है तो प्रेम भाव बढ़ता है। तो आपको ये उपाय करना चाहिए। खीर का सेवन करने मात्र से आपके घर में मिठास भी होगी, आपकी इच्छा भी परिपूर्ण होगी। भगवान के सामने रात भर पड़ी रहने देना खीर कैसे, एक कपड़ा ढक देना थोड़ा सा हल्का सा, और उसके बाद ये पूरी रात भर आपको पड़ी रहने देनी है, ठीक है। 12 बजे तो खुला ही रहने देना है, ठीक है, 12 बजे खुला रहने देना। उसके बाद आप रात्रि में भले उसको ढक देना, लेकिन अगले दिन आपको इसका सेवन करना है। देखो, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। ये भी बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको क्या करना है, तुलसी जी के पत्ते लेना है। आप 3, 5, 11 जितने तुलसी जी के पत्ते ले सकते हो आप ले लेना। उन्हें शुद्ध जल से साफ करना और एक पीले कपड़े के ऊपर ये तुलसी जी के पत्ते आपको रख देना है। देखो, साथ में आपको 1 रुपये का सिक्का भी रखना है। भगवान के सामने श्री कृष्ण की अगर प्रतिमा है तो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है तो उनके सामने ये रख देना, नहीं तो आप भगवान विष्णु के सामने रख देना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आपको क्या करना है समझना। जैसे ही जन्माष्टमी पर रात में रखा, 6 तारीख को रात में रखना है, यानी कि 6 तारीख को आप रात्रि में लगभग 11 बजे या 10 बजे ये रखना भगवान के सामने, और उसके बाद ये सुबह उठाना है 7 बजे। आ गई एक बात समझ में, यानी कि देखो, आपको भगवान के सामने रख देना है, और उसके बाद आप अगले दिन यानी कि 7 तारीख को सुबह ये जैसे ही उठाओगे ना, तो ये इसकी एक पोटली बना देना, और क्या ये जो सिक्का आपने रख रखा है 1 रुपये का सिक्का, ये आप आपके पर्स में रख लेना, और बाकी ये जो तुलसी दल जो है इसको एक पोटली का रूप दे देना, और आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं, धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब 5वां उपाय। आपको क्या करना है, जन्माष्टमी के दिन एक आटे का दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर गोल बाती लगानी है। उसके अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, और ये दीपक आपको जन्माष्टमी पर तुलसी जी के वहाँ पर अर्पित करनी है। जो भी व्यक्ति तुलसी जी के वहाँ पर आज के दिन हल्दी वाला दीपक लगाता है तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उस घर पर बढ़ती है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। वहाँ पर आपको एक दीपक लगाना है तुलसी जी के वहाँ पर। 6 और 7 दोनों तारीख को आप कर सकते हो। जैसे आपने दीपक लगाया, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी जी की मिट्टी आपको लेना है और जल के पात्र के अंदर डालना है, और इस जल से पूरे घर में इसका छिड़काव करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है, और इस जल का छिड़काव आपको पूरे घर में करना है। तो देखो, ये उपाय भी आपको करना है। अब देखो, हमने आज के इस पूरे वीडियो में आपको 5 उपाय बता दिए जो कि आपको तुलसी जी के पत्ते से करना है। अब एक विशेष चीज़ आपको समझना है कि आप जब तुलसी जी के पत्ते आपको कब तोड़ना है, अष्टमी तिथि के दिन आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना है। देखो, 6 सितंबर को दिन में 3:37 के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो 6 सितंबर को आप सुबह सुबह भी तुलसी दल आप तोड़ सकते हैं, या तो आपके पास पुराने तुलसी दल हैं तो पुराने तुलसी दल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन तुलसी जी के पत्ते को आपको तोड़ना नहीं है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना, अगर घिरे हुए हैं तो उन्हें शुद्ध जल डाल करके आप उपयोग में ले सकते हैं। या तो आप अष्टमी तिथि के पहले तोड़ लीजिए, या तो हमने आपको समय बता दिया है, इस समय के पहले भी आप तोड़ करके रख सकते हैं, और ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में तो देखो, तुलसी दल के ये प्यारे से उपाय हर घर में ज़रूर होना चाहिए। जो उपाय आपको लगता है सरल है, आप कर लेना। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।